नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपी पुलिस के सभी पोस्ट कांस्टेबल से लेकर एसपी तक के 50 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं, जो बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो सिलेक्शन ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी के 10 सवाल सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पुलिस में सबसे निचला पद कौन-सा होता है? तो पुलिस में सबसे निचला पद जो होता है वो कांस्टेबल को होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ कि एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी जो होती है वो एसआई को होती है, यानी सब इंस्पेक्टर को होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 दिया हुआ कि बीट क्षेत्र में गश्त करने का कार्य कौन करता है? तो बीट क्षेत्र में गश्त करने का कार्य जो करता है वो कांस्टेबल करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि थाने में दैनिक रोजाना मंचा लिखने का कार्य कौन करता है? तो थाने में दैनिक रोजना माचा लिखने का काम जो करता है वो हेड कांस्टेबल करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि वारंट तामील करने में सहायता कौन करता है? तो वारंट तामील करने में सहायता जो करता है वो कांस्टेबल करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि सबसे अधिक जनता से संपर्क किसका होता है? तो सबसे अधिक जनता से संपर्क जो होता है वो कांस्टेबल का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि थाने का प्रभारी कौन होता है? थाने का प्रभारी कौन होता है? तो थाने का प्रभारी इंस्पेक्टर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देख सकते हैं, दिया हुआ है अपराध स्थल की सुरक्षा कौन करता है? तो अपराध स्थल की सुरक्षा जो करता है वो कांस्टेबल करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि सूचना पहुंचाने का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? तो सूचना पहुंचाने का कार्य जो मुख्य रूप से करता है वो कांस्टेबल करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया है कि दस्तावेज रिकॉर्ड संभालने में सहायता कौन करता है? तो दस्तावेज रिकॉर्ड संभालने में जो सहायता करता है वो हेड कांस्टेबल करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि पुलिस लाइन में अनुशासन बनाए रखने में कौन सहायता करता है? तो पुलिस लाइन में अनुशासन बनाए रखने में सहायता जो करता है उसे हम लोग कांस्टेबल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि पुलिस वर्दी में सबसे निचला स्टार रैंक किसका होता है? तो पुलिस वर्दी में सबसे निचला स्टार जो होता है वो कांस्टेबल को होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देख सकते हैं कि थाने में आगंतुकों का प्राथमिक संपर्क कौन होता है? तो थाने में आगंतुकों का प्राथमिक संपर्क जो होता है वो कांस्टेबल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि पुलिस स्टेशन में सहायता डेस्क पर कौन बैठता है? तो पुलिस स्टेशन में सहायता डेस्क पर जो बैठता है वो कांस्टेबल बैठता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि गश्त का मुख्य कार्य किसका होता है? तो गश्त का मुख्य कार्य जो होता है वो कांस्टेबल को होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि विवेचना यानी इन्वेस्टिगेशन का कार्य मुख्यतः कौन करता है? तो इन्वेस्टिगेशन का कार्य मुख्यतः जो करता है वो एसआई करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है चार्जशीट कौन तैयार करता है? तो चार्जशीट जो तैयार करता है वो एसआई करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि थाने का संचालन कौन करता है? तो थाने का संचालन जो करता है वो इंस्पेक्टर करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ कि केस डायरी कौन लिखता है? तो केस डायरी जो लिखता है
वो एसआई लिखता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि गिरफ्तारी का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? तो गिरफ्तारी का अधिकार मुख्य रूप से जो होता है वो एसआई के पास होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि थाने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जो होती है वो एसआई या फिर इंस्पेक्टर की होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि थाना प्रभारी अधिकारी यानी एसएचओ सामान्यतः कौन होता है? तो थाना प्रभारी अधिकारी जो होता है वो इंस्पेक्टर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 देख सकते हैं, दिया हुआ कि अपराध की जांच रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? तो अपराध की जांच रिपोर्ट जो भेजी जाती है वो एसपी को भेजी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि पुलिस टीम का नेतृत्व फील्ड में कौन करता है? तो पुलिस फील्ड का नेतृत्व जो होता है फील्ड में वो एसआई करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ कि जमानती अपराध में आरोपी को छोड़ने का अधिकार किसके पास होता है? तो जमानती अपराध में आरोपी को छोड़ने का जो काम होता है वो एसआई का होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है कि केस की विवेचना के दौरान गवाहों से पूछताछ कौन करता है? तो केस की विवेचना के दौरान गवाहों से पूछताछ जो करता है वो एसआई करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि थाने में अंतिम का निर्णय लेने वाला अधिकारी कौन होता है? तो थाने में अंतिम निर्णय लेने वाला अधिकारी जो होता है वो इंस्पेक्टर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 दिया है कि अपराध स्थल का निरीक्षण कौन करता है? तो अपराध स्थल का निरीक्षण जो करता है वो एसआई करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया है कि कोर्ट में केस प्रस्तुत करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो कोर्ट में केस प्रस्तुत करने की मुख्य भूमिका जो होती है वो एसआई की होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि थाना स्तर पर पुलिस बल का नियंत्रण किसके पास होता है? तो थाना स्तर पर पुलिस बल का नियंत्रण जो होता है वो एसआई या फिर इंस्पेक्टर के पास होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ है कि जिले का पुलिस प्रमुख कौन होता है? तो जिले का पुलिस प्रमुख जो होता है वो एसपी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 दिया हुआ है कि एसपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एसपी का जो पूरा नाम होता है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 दिया है कि डीएसपी किसके अधीन कार्य करता है? तो डीएसपी जो होता है वो एसपी के अधीन कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 दिया है कि जिले में कानून व्यवस्था की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जिले में कानून व्यवस्था के अंतिम जिम्मेदारी जो होती है वो एसपी को होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईजी का पूरा नाम क्या है? आईजी का पूरा नाम क्या है? तो इंस्पेक्टर जनरल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 दिया है कि डीआईजी का कार्य क्या होता है? तो डीआईजी का कार्य जो होता है वो रेंज का नियंत्रण करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 देख सकते हैं, दिया है कि डीजीपी कौन होता है? डीजीपी कौन होता है? तो राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी डीजीपी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है कि पुलिस नीति और रणनीति कौन बनाता है? तो पुलिस नीति और रणनीति जो बनाता है वो डीजीपी बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 जो है कि आईपीएस अधिकारी किस स्तर पर होते हैं? तो आईपीएस अधिकारी जो होते हैं वो उच्च अधिकारी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 जो है कि एसपी की नियुक्ति कौन करता है? तो एसपी की नियुक्ति जो करता है वो राज्य सरकार करती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है कि डीआईजी किस स्तर पर कार्य करता है? तो डीआईजी जो कार्य करता है वो रंज स्तर पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 दिया है कि आईजी किस स्तर पर कार्य करता है? तो आईजी जो करता है वो जोन स्तर पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि डीजीपी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डीजीपी का मुख्य कार्य जो होता है वो राजस्व को राज्य पुलिस का नेतृत्व करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 दिया है कि पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद कौन सा है? तो पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद जो होता है वो डीजीपी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 दिया है कि जिले में पुलिस बल की निगरानी कौन करता है? तो जिले में पुलिस बल की निगरानी जो करता है वो एसपी करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 दिया है कि डीएसपी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डीएसपी का मुख्य कार्य जो होता है वो क्षेत्रीय नियंत्रण करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 दिया है कि उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट कौन भेजता है? तो उच्च अधिकारियों को जो रिपोर्ट भेजता है वो एसपी भेजता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 जो है कि राज्य में पुलिस का सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास होता है? तो राज्य में पुलिस का सर्वोच्च नियंत्रण जो होता है वो डीजीपी के पास होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 दिया है कि जोन स्तर पर नियंत्रण कौन करता है? तो जोन स्तर पर जो नियंत्रण करता है वो आईजी करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेंज स्तर पर नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।